एग्जाम से संबंधित सभी टीचरों का आपने जो लेक्चर था, जो विचार थे, वो सुने। अब मैं अपने विचार आपके साथ, आपके समक्ष, मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। हो सकता है कि बहुत सारी बातें रिपीट हो और बहुत सारा कुछ नहीं मिले, कुछ नया चीज सुनने को मिले। क्या हमारा फोकस एग्जाम के अंदर रहे। जैसे हम एग्जाम की बात करें, एग्जाम में आपको एक एडमिट कार्ड मिला है। एडमिट कार्ड, इसमें भी बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। हम किन बातों को ध्यान में रखकर अपना पेपर दें, जैसे मैं पढ़ के बता देता हूं। इस पर एक तो आपका टाइम टेबल है पेपर का। पेपर 6 तारीख में पीटी का है, 7 में संडे और 8 में हर क्लास का अलग अलग। तो अपना एडमिट कार्ड देख ले, किस किस सब्जेक्ट की हम तैयारी करें। और कुछ इसमें निर्देश, इंस्ट्रक्शंस दिए गए। जैसे पहला इंस्ट्रक्शंस मैं बताऊं, आपका जो टाइम है पेपर में 8:15 आना है और छुट्टी का समय 1 बजे। 1 बजे का समय छुट्टी होगी। इसके लिए टाइम लगभग पूरा सही है। अपना लंच अवश्य लेके आए। ये सब बच्चे सुन लें। रोकना इसको। अभी मैंने टाइम के बारे में बताया। अब अपना जो टाइम टेबल है तुम्हारे पेपर का है, उसको भी ध्यान रखें। गलती से कोई अन्य पेपर की तैयारी ना कराएं। आप अपने एडमिट कार्ड के अंदर अपना पेपर कौन सा आएगा उसका ध्यान आपको होना चाहिए। यदि आप एब्सेंट होते हैं, उसमें री एग्जाम नहीं है, ये भी बात आप ध्यान रखें। री एग्जाम नहीं है, आप एब्सेंट हैं। और एब्सेंट मतलब फेल। फेल समझे अपने आप को। पेपर छूट जाए तो फेल समझें, दोबारा एग्जाम नहीं होगा। यूनिफॉर्म आप पूरे कंप्लीट, जैसे आज चेकिंग हुई वैसी ही चेकिंग मंडे में होगी, ट्यूसडे में होगी, वेडनेसडे होगी, डेली होगी यूनिफॉर्म चेकिंग। एडमिट कार्ड यदि नहीं है, आप एग्जाम नहीं दे सकते। आपको यहाँ बैठा दिया जाएगा, क्लास के बाहर बैठे रहो। अपना एडमिट कार्ड ना भूल जाएं। और यदि क्लास के अंदर पेपर चल रहा है, शोर शराबा, बात करने की आवाज यदि आती है, सब बच्चों का, पूरी क्लास का एक साथ पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि जब आपसे ये पूछा जाता है कौन 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 था, तो सब मने करते मैं नहीं था। क्योंकि चोर अपने आप को चोरी, चोर कोई कहता है, छिपाएगा। सबका पेपर एक साथ कैंसिल अगर शोर क्लास से आया। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है। जाके अब मैं थोड़ा सा इसको व्याख्या रूप में समझा रहा हूं, बाकी इसमें पढ़ लेना। यदि आपका पेपर छूटता है किसी भी कारण से, तो उसमें आपको एब्सेंट ही मानी जाएगी, उसके कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। और ये एडमिट का अगर खो जाए, फट जाए, तो 100 रुपए का बनेगा दोबारा, डुप्लीकेट जब बनेगा। अब आगे इतनी बातें तो इसमें लिख रही थी। और एक नोटिस हिंदी में है, यदि दिसंबर माह तक फीस जमा नहीं हुई है, वो बच्चे भी पेपर नहीं देंगे। एग्जाम से पहले जमा कराने के लिए बोला गया था सभी से। मैसेज भी व्हाट्सएप पे किए गए, आपके यहाँ मैसेज भी जाता है फोन पर। यदि नहीं जमा हुई है फीस, तो अपने मम्मी पापा से जानकारी करके फीस जमा कराएं। आगे क्या क्या सावधानी, क्या क्या रखें,
तैयारी। जैसे पेपर आपको मिलता है, पेपर में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? पेपर लिया और करना शुरू किया। अब जो बोर्ड का एग्जाम जो कराया जा रहा है उसमें भी 15 मिनट का समय पेपर केवल पढ़ने के लिए दिया जाता है, केवल पढ़ने के लिए, जिससे कि आप उसमें पेपर पढ़ लें और अपनी एंट्री कर लें। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। पहले आपको पेपर एंट्री करने के लिए नोटबुक दे दी जाती है, फिर पेपर पढ़ने के लिए बोला जाता है, पढ़ लो, लेकिन किसी भी तरह का आंसर टिक ना करें, किसी भी तरह का। यदि आपने आंसर टिक किया, जब आपको आंसर आता है तो क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलता है उसको टिक कर दिया तो नकल मानी जाएगी। जब पेपर स्टार्ट होता है तो ये होता है कि किसी बच्चे से मैं पूछ लूं, तो यहाँ कैमरे भी हैं क्लास के अंदर, ऐसा ना हो कि कोई है एक नंबर का आधे नंबर का पूछने के चक्कर में आपको पनिशमेंट मिले। पनिशमेंट को फिर तुम जानते ही क्या होता है। गलती से भी गलती ना हो, गलती से भी गलती ना हो। अपनी तैयारी स्वयं लाइव करके, किसी के चक्कर में ना लगे कि मैं उससे पूछ लूं। डेली सीटिंग प्लान लगेगा, डेली डेली। आपको यही पता नहीं है कि आपकी सीट कहां पर है। अभी मैंने सर को बाहर भेजा है, वो सिटिंग प्लान बना रहे हैं। उन्होंने लगभग आधे एग्जाम का बना दिया है। 5 एग्जाम 5 दिन का, 5 दिन का और बाकी है। तो इस चक्कर में ना रहे कि मेरा दोस्त मेरा आगे बैठा है या पीछे बैठा, मैं पूछ लूं, दोस्त की पता नहीं कहां बैठेगा। अपनी तैयारी स्वयं। चेकिंग डेली होगी, डेली चेकिंग कराएंगे। किसी के पास पुराने पेपर, किसी के पास पर्ची, किसी के पास हाथ में लिख लाया, कोई पॉकेट में रख लाया, सब चेक होगा। इतनी सख्ती आपके साथ क्यों की जा रही है? आपको कोई गंदी आदत ना पड़ जाए, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। अगर किसी भी तरह की चीटिंग करने की आदत पड़ गई, नकल पर्ची पूछने की, पर ये हैबिट बनी रहेगी हमेशा के लिए। पकड़े जाओगे, नाम कट जाएगा, जीवन भविष्य आपका बेकार, कुछ नहीं करोगे फिर जीवन में। पेपर को मैं पिछले कुछ समय से ये बता रहा हूं, इस बार परसेंटेज ऊपर लाने का टाइम है। 20 20 20 नंबर, केवल 20 नंबर का छोटे पेपर हैं, और टेस्ट के रूप में आपको एक अनुमान लग जाए कि पेपर में क्या आएगा। ये भी आपको करा दिए गए। जो बच्चों ने छुट्टी की है वो अपनी बुक वगैरह में निशान लगा लें कि टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन कराए गए। पेपर 2 घंटे का है, जल्दी के चक्कर में ना रहें कि मैं सबसे पहले करके बैठ जाऊं और इधर ताका झांकी करता रहूं। ऐसा हमारे यहाँ संभव नहीं है, पहले ये समझ लें सब। थोड़ी सी गड़बड़ जो करते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ वो नए बच्चे करते हैं। पुराने को सबको पता है, अगर गर्दन भी हिल गई तो क्या होगा ये सब जानते हैं। नए बच्चे समझ लें, ना बताएं ना पूछें, समय पे अपना पूरा पेपर कर लें। पूरा पेपर 2 घंटे का समय, छोटे पेपर है, 1 घंटे के चक्कर में ना रहें, यूज करें पूरा टाइम। पेपर फिर भी 2 घंटे में ही होगा। सामान की बात करें, जो आप सामान ला रहे हैं, एक तो आप पढ़ने अपना जो अगला
एग्जाम जब हो तो होगा, उसका सामान पूरा लेके आए, बुक नोटबुक रफ वगैरह, जिससे कि आप अपना रिवीजन कर सकें। और जो आपकी मटेरियल है डिब्बी के अंदर, उसको डबल रूप में लेके आए। 2 पेंसिल हो, 2 इरेजर, 2 कटर। यदि एक बेकार हो जाए तो दूसरे का यूज कर लें। आपको एक दूसरे से मांगने की परमिशन नहीं है। पैड, सब बच्चे पैड लेके आएंगे। बिना पैड के कोई भी स्कूल ना आए। पेपरों के अंदर पैड लाना है। जहां आपका पुराना पैड होगा उसे ढूंढवा लें और साफ करके उसका यूज करें। किसी भी तरह का उसके ऊपर नाम वगैरह का लिखा है तो उसे भी मिटा लें, वरना वो चेकिंग के दौरान पाया गया तो दिक्कत होगी। फिर दिक्कत हो जाएगी। अपने पैड को साफ सुथरा होना चाहिए। पैड का यूज जो है वो इसलिए है क्योंकि अगर सीट कहीं खुरदरी मिल गई, बेकार सी अगर होती है, तख्ता खराब है, अगर उसकी पिलाई खराब है तो उसमें पेपर करने में दिक्कत होती है। इसलिए अपना पैड पैड बहुत ध्यान से सब बच्चे आज जहां रखा है उसको निकलवा लें। यूनिफॉर्म, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे। जैसे आज चेकिंग हुई यूनिफॉर्म की, फिर दिक्कत, पेपर नहीं कराया जाएगा अगर यूनिफॉर्म पूरी नहीं है। आपको समस्या आती है, पेपर आप नहीं देने आए, तो अपने क्लास टीचर को जरूर बताएं कि हमें ये काम है, वहां जाना पड़ रहा है। बिना बताए परमिशन नहीं है कि आप पेपर छोड़ें, या आप बीमार हैं तो स्कूल फोन कर दें, स्कूल में बता दें कि ये बीमार हो गए हैं, उनका मेडिकल आएगा। एग्जाम कॉपी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, सीधे ऊंचे बैठे, सीधे ऊंचे। एग्जाम कॉपी में अगर प्रॉब्लम है, यदि छपी कम है, लाइन अगर उसके अंदर पूरी नहीं है, ब्लैंक है, तो आप चेंज करवा लें अपने नाम लिखने से पहले। बी कॉपी भी यहां से मिलेगी। बी कॉपी पे टीचर के सिग्नेचर होने अनिवार्य हैं, अगर नहीं है तो वो कॉपी चेक नहीं होगी। तो बी कॉपी आप लेते हैं, पेपर का क्या शेड्यूल रहता है समझ लें। जब आप प्रेयर में आते हैं तभी आप फ्रेश होके आए, वॉशरूम जाकर या पानी की बोतल लेकर, अपना पैड लेकर, जब आप प्रेयर में आ रहे हैं, अपने बैग बाहर गैलरी में ही रखे जाएंगे। पेपर के दौरान आपको वॉशरूम जाना या कहीं जाने की परमिशन नहीं है। बिल्कुल फ्रेश होकर बैठें। 2 घंटे आपके पेपर चलेगा, 2 घंटे आप अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। 2 घंटे मैं आराम से रह सकता हूं। आपको बताया गया 8:15 पर बच्चे आ जाए। यदि पेपर यहाँ चालू हो गया, उसके बाद यहाँ आपको पेपर नहीं कराया जाएगा, आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। ये टाइम पर आए सभी बच्चे। नकल करते पकड़े गए
पूछते पाछते पकड़े गए, आपके नीचे कुछ पड़ा है तो वह आपका ही माना जाएगा और आप पेपर तो कैंसिल हो गई, घर से बुलाकर आपका नाम भी काटा जाएगा। और ध्यान से सुन लें ये सब बातें, ये सब बातें, अरे तो नाम काटा जाएगा, इसमें किसी का कुछ नहीं सुना जाए। और बच्चे पहले आ रहे हैं, 15-20 मिनट पहले आ जाते हैं प्रेयर होने से पहले। वो बच्चे अपनी क्लास में बैठकर जो पेपर देने वाले हैं उस पेपर की तैयारी करें, उस पेपर की तैयारी करनी है। इधर उधर घूमकर अपना समय ना बिगाड़े। किताब, ये सारे कैमरे ऑनलाइन हैं, ये ना समझे कि आप हमें कोई नहीं देख रहा है। जब आप स्कूल नहीं आते ना, तब मैं गाड़ी में बैठते समय इन कैमरों को ऑन कर लेता हूँ। तो मंडे से सबको चेक करेंगे कितने बच्चे बाहर घूम रहे हैं, कितने बच्चों ने किताब खोलकर अपने कमरे में बैठे हैं। ये कैमरों से चेक, गाड़ी में बैठे बैठे, गाड़ी चलाते चलाते। ऐसे बच्चे न आ जाएं हमारी नज़र में। जब आ गए हैं स्कूल, क्लास में बैठे, क्या पेपर है उसकी तैयारी करते रहें। जब प्रेयर के लिए बुलाया जाए, जब लाइन में आ जाए।